Good morning, students. We have already covered the planning concept, planning features, importance, and limitation in the last lecture. Now we are going to do our next topic, that is planning process. We are going to do our next topic, that is planning process, and which is the most important topic of this chapter. And generally, when case study appears in the exam, we have to identify which steps are covered in this case study. लाइक आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पर्टिकुलर कौन सी केस स्टडी में उस प्लानिंग प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं. तो इसका मतलब आपको हर एक स्टेप को क्लियरली समझना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर स्टेप क्या कर रहा है. सो नाउ प्लानिंग प्रोसेस डिस्कस करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए कोई भी बिजनेस स्टैंड किया गया है, जिसके लिए सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव कि उसने अपनी सेल्स को 500 करोड़ तक लेके आना है. इसी तरह से किसी एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उन्होंने अलग अलग टारगेट दे दिए. जैसे सेल्स फॉर एग्जांपल, उसने क्या किया, ऑब्जेक्टिव 500 करोड़ अचीव करना था. एक डिपार्टमेंट को सेपरेट ऑब्जेक्टिव दे दिए, एक्सपेक्टेड सेल्स नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सभी अलग अलग आपने टारगेट डिवाइड कर दिए. आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के टारगेट भी अकॉर्डिंगली ही डिटरमाइन होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट होता है. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए कि फिर उन्होंने कितना कितना प्रोडक्शन करना है, क्योंकि सेल्स जितना करना चाहते हैं उसके लिए पहले उतना प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा. सो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के होंगे उनको पहले से बताया जाएगा कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव क्या करना है, उनको पहले से पता होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड जितने भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए वो सभी एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना, ताकि उन सबको पहले से पता हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, वो अच्छे से काम कर पाए. अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल अलग होंगे, इंडिविजुअल अलग होंगे, लेकिन इन सबको इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है कि ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो. सो फर्स्ट फंक्शन इज setting objectives, first step, and second is developing premises. Developing premises means कुछ पहले से assumptions सेट करनी पड़ती हैं फ्यूचर के बारे में. जैसे मैं ये कहूँ, हमने ये प्लान किया कि हमने कहीं किसी रूरल एरिया में फैक्ट्री लगानी है किसी चीज़ की. तो फैक्ट्री लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइक सबसे पहले बिल्डिंग चाहिए, मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए. क्या वो हमारे पास उसके लिए अवेलेबल है, या हमें वहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन है. तो ये पहले से अजम्पशन सेट करना, पहले से फ्यूचर के बारे में सोचना, प्लान करना, ये ब्लूप्रिंट बनाना कि हमारे पास उसके लिए इंटरनल रिसोर्सेज, इंटरनल प्रीमिसेस अवेलेबल हैं, या एक्सटर्नल प्रीमिसेस जिसको आप कह सकते हो, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज वहाँ पे परमिशन दे रही है या नहीं. ये सारी चीज़ें फैक्टर्स कंसीडर करके ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं कि हम आगे कोई काम कर सकते हैं या नहीं. यानी कि सबसे पहले हमें अपना एक ब्लूप्रिंट माइंड में सेट करना पड़ता है, जिसको आप बोलते हो डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस. एंड थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. जनरली ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी एक काम को करने का एक ही मेथड हो. नॉर्मली एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. जैसे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी आप लिमिटेशंस भी देखते हो प्लानिंग की क्या है. हमने उसमें भी पढ़ा कि जब प्लानिंग की जाती है तो मैनेजर सबसे पहले ये देखता है कि उसके पास अल्टरनेट कौन कौन से अवेलेबल है. यानी कि पर्टिकुलर कोई भी वर्क कंप्लीट करना है तो उसको करने के क्या क्या मेथड्स है हमारे पास.
कहूँ, एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हूँ, जो बिजनेस पहले टीवी का बिजनेस है, मैं आगे एक्सपेंड करना चाहती हूँ उसको डिफरेंट साइज के टीवीज में, तो इसके लिए मुझे उसका पहले चेक करना प्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, या मुझे खुद प्रोडक्शन करने हैं सारे टीवी, या किसी और कंपनी के साथ मैं कोलैबोरेशन कर लूँ, या फिर कोई और बिजनेस एंटरप्राइजेज नई स्टार्ट कर लूँ इसी नाम से। तो मेरे पास तीन ऑप्शन मेरे पास है, लेकिन मैंने क्या करना है, इन सभी ऑप्शंस को स्टडी करना है। स्टडी मीन्स आप उसको इवेल्युएट करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि आप उसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करने में आप सभी ऑप्शंस जो मैंने खुद मैन्युफैक्चर करना है, या किसी और कंपनी से कोलैबोरेशन करके करना है, या किसी और नाम से दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है, उन सभी के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स सभी को कंसिडर किया जाएगा। फिर जो लास्ट में एक बेस्ट अल्टरनेट वो होगा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, यानी कि मेरिट स्टडी किए जाएंगे। जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अल्टरनेट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा और वो हमारे लिए सबसे सूटेबल होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं हाईली प्रॉफिटेबल तो होते हैं, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्टेड करना पड़ता है, या फिर कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो लॉन्ग रन के लिए प्रॉफिट देंगे, लेकिन उसमें कैपिटल लेस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें सभी तो ऑप्शंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को कंसिडर करके उसमें से बेस्ट अल्टरनेट को चूज करना पड़ेगा जो बिजनेस के लिए मोस्ट सूटेबल हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेट करने के बाद आप उस प्लान को क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। आफ्टर डिसाइडिंग द बेस्ट प्लान, उसके बाद आप उससे सब्सिडरी प्लान्स भी बनाओगे ताकि वो प्लान इम्प्लीमेंट किया जा सके, और सभी एक्टिविटीज़ जो उसके लिए परफॉर्म करनी है आप उसकी सीक्वेंस फिक्स कर दोगे कि कौन सी जॉब कब करनी है और कहाँ करनी है और किस टाइम करनी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप द एक्शन। जब प्लान इम्प्लीमेंट कर लिया उसके बाद फॉलो अप मीन्स ये है कि कोई प्लान आपने बना लिया वो लॉन्ग रन पीरियड के लिए नहीं चलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में डायनामिक चेंजेस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमें नेक्स्ट टाइम नया प्लान बनाना होगा तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, और चेंजेस करने के बाद फिर वो प्लान दोबारा से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डायनामिक सिचुएशन। सो प्लान्स जो है रिवाइज भी किए जा सकते हैं और चेंज भी किए जा सकते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर उसको दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लान। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लानिंग प्रोसेस हमने कर लिया। अब प्लानिंग प्रोसेस में हमारा आउटकम जब निकलता है, आउटकम क्या होता है, प्लान। अब प्लान एक क्या है, पर्टिकुलर एक कमिटमेंट है किसी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने की। एंड जब निकलता है आउटकम क्या होता है, प्लान। अब प्लान एक क्या है, पर्टिकुलर एक कमिटमेंट है किसी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने की। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लान्स। एंड जनरली प्लान्स जो हैं आपके 3 टाइप्स के हैं, स्टैंडिंग और रिपीटेडली सिंगल यूज प्लान्स एंड नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान। ऐसे प्लान जो ना तो स्टैंडिंग है और ना ही सिंगल यूज है। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी जो है पर्टिकुलर दीज 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स जो है आपके इस कैटेगरी में आते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स जनरली हम बात करें क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वो एंड रिजल्ट्स हैं जिसके लिए बिजनेस को ओवर मैनेज किया जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो। एक्सप्रेस्ड तभी होंगे जब वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होंगे, ताकि हमें कितने रिजल्ट अचीव हुए या नहीं हुए हम मेजर कर सके। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स जो है नॉर्मली सेट कौन करता है, दैट इज सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। एंड
फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स हो क्या सकते हैं? ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसी कंपनी की सेल्स को 20,000 करोड़ तक लाना, या फिर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराना 100 पीपल एवरी ईयर, या कह सकते हो कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना या क्वालिटी रिजेक्ट्स को 3% तक रिड्यूस करना। तो ऑल ओवर बहुत से पर्पस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसके लिए कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ, वो क्या है पर्पस, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर द 3 टर्म्स। पर्पस क्या होता है? नॉर्मली पर्पस इज द चीफ रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी वेयर इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एजुकेशन, दैट इज द पर्पस। इसी तरह से मिशन वो गोल्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज डिफरेंट इन केस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप ये कहो, स्कूल जो है उनका एक मिशन हो सकता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना इन द एरिया ऑफ पर्टिकुलर कॉमर्स, राइट। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव स्पेशल टारगेट है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगी, एंड इट कैन बी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इम्पार्ट एजुकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स टू 100 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे दैट विल बी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, जो कि एक तरह से सिंपल और क्लैरिफाइड होने चाहिए। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? दे शुड बी क्लियर, ताकि उसको मेजर किया जा सके। टाइम लिमिट जो है उसमें प्रिस्क्राइब होनी चाहिए कि कितने टाइम के लिए है, एंड दे शुड बी अचीवेबल मीन्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि टारगेट ऐसे सेट कर दिए ऑब्जेक्टिव्स जो इम्पॉसिबल हो। सो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो, फिजिबल हो। सो यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आपके फर्स्ट जो है आपके नीदर स्टैंडिंग और नॉर सिंगल यूज प्लान में आते हैं। सेकंड इज स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी एक ऐसा प्लान है जो आपको एक तरह से रहेगा, जो आपको ये बताएगा कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को किस तरह से कंसिडर करके अपने बिजनेस को रन करना है। और ऑल ओवर ये ब्रॉड हेल्पलाइंस प्रोवाइड करेगा जो ये बताएगा बिजनेस को कि किस तरह से आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो बाय अडोप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। और इसकी जो मेजर स्ट्रेटजीज होंगी जो क्या होंगी? वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू बी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, combine new lines of activity with business, seek to acquire a top position in the same line of business। तो इस तरह से जो डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे? सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होंगे। यानी कि इसमें जब हम डिसीजंस लेते हैं तो ऑल ओवर एनवायरनमेंट जो हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है या थ्रेट्स दे रहा है उसको कंसिडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ऑप्टिमम बैलेंस करते हैं। और अगर हम ये देखें कि स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव में मेन डिफरेंस क्या है? एक ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है। स्ट्रेटजी वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया गया है। और ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके क्लियरली न्यूमेरिकल टर्म्स में होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए, और टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए कब अचीव करने हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ ये देखती है कि जब भी ज़रूरत हो हमें बनाने की, हमें उसे बनाना है एनवायरनमेंट को मैच करने के लिए अपने बिजनेस के साथ। सो दीज आर 2 types of plans, objective and strategy. After that we are doing standing or repeatedly used plan, यानी कि ऐसे प्लान जो बार बार ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी, दोबारा वो नहीं बनाती इसको, वो रिपीट भी उसको यूज कर लेती है। इसमें सबसे पहला आपका प्लान आता है ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, दैट इज द सेम। आपके टेक्स्ट बुक में
ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी को नीदर स्टैंडिंग और नॉर सिंगल यूज प्लान में भी दिया हुआ है और स्टैंडिंग प्लान में भी दिया हुआ है। आफ्टर दैट आपका स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहला प्लान क्या है? सबसे पहला प्लान क्या है? स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहला प्लान है आपका पॉलिसीज। पॉलिसी वो जनरल गाइडलाइंस है, स्टेटमेंट्स हैं जो आपको क्या बताती हैं, एम्प्लॉयज को डिसीजंस लेने में। पॉलिसी किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग हो सकती हैं, सेल्स के रिगार्डिंग हो सकती हैं। ऑल ओवर पर्पस क्या होता है इनका बनाने का कि एक उनको गाइडलाइंस दे देना कि उन्होंने किन लिमिट्स में रह के काम करना है। तो पॉलिसीज में आपकी पॉलिसी आती है 3 टाइप्स की। पर्सनल जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड होगी, और एम्प्लॉय से रिलेटेड लाइक प्रमोशन से रिलेटेड हो सकती है, उसकी सैलरी बोनस से रिलेटेड होगी। सेल्स पॉलिसी लाइक क्रेडिट सेल करेंगे या कैश सेल करेंगे। प्राइस डिटर्मिनिंग पॉलिसी लाइक हम प्रोडक्ट का प्राइस किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, लाइक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बेस पे या ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, तो वो क्या कंडीशंस होंगी। तो इन रियलिटी हम ये कहेंगे कि पॉलिसीज के रिगार्डिंग ऑल ओवर मैनेजर्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं और ये रिपीटेड नेचर के होते हैं। और इसके बाद हमारा दैट इज प्रोसीजर और प्रोसेस। प्रोसीजर आपको ये बताएगा कि पर्टिकुलर किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज आप करोगे उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि डेटर से पेमेंट कलेक्ट करनी है, देन सीक्वेंस विल बी एज फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको लेटर राइट करेंगे। सेकंड, फिर भी पेमेंट नहीं आती तो टेलीफोन पे उनको कांटेक्ट करेंगे। अगर फिर भी पेमेंट नहीं आती देन पर्सनली उनसे मिलेंगे। एंड द लास्ट एक्शन इज लीगल एक्शन। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम ऑल द डेटर्स। एंड बट ये हो सकता है कि पॉलिसीज और प्रोसीजर आपको सेम लगे, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। एंड पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है? पॉलिसी आपको ये बताएगी व्हाट वर्क इज टू बी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि काम क्या करना है। प्रोसीजर आपको ये बताएगी वही काम किस सीक्वेंस में करना है, उनके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। पॉलिसी जो है आपको एक तरह से गाइड करेगी डिसीजन मेकिंग में, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आपको एक्शंस लेने में गाइड करेंगे, कि करने में गाइड करेंगे कि करने कैसे हैं वो। सो थर्ड इज मेथड। Method is that plan which determines how different activity or procedure are completed. एक मेथड जो है इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें सारे स्टेप्स इंक्लूडेड होंगे। इट इज देयर में बी मेथड टू डू ए पर्टिकुलर वर्क, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर काम करने से रिलेटेड हो। ए मेथड हैज टू बी सिलेक्टेड विच मेक्स फटीग मिनिमम। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा मेथड ढूंढ रहे हैं जिससे वर्कर्स को थकावट कम हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो जाए। तो हमने उसमें से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो जाए, तो हमने उसमें से जो मेथड होगा वो बेस्ट वन सेलेक्ट करना होगा, और वो हमारे लिए क्या होगा? स्टैंडर्ड मेथड होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्लान इज रूल। रूल टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन। फॉर एग्जाम्पल रूल ये भी हो सकता है नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री। So whatever is said in the rules has to be followed without any thinking. जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। So simply in words we can say that it refers to that plan that tells us what is to be done and what is not to be done in a particular situation. Now our next plan is single use plan. सिंगल यूज प्लान में आपका वो प्लान है जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा शायद यूज ना हो, वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए फिर नया बनाना पड़ेगा। सो सिंगल यूज प्लान में सबसे पहला प्लान है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप सिंपली कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होंगे, जैसे आप ये कह सकते हैं व्हाट, हाउ, हु, व्हेन। कोई भी स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के लिए हम डिसाइड करेंगे
कि एक स्पेसिफिक जॉब क्या है, कैसे होगी, कौन करेगा, कब करेगा, तो वो हमारा एक प्रोग्राम होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, एक हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना है, स्टार्ट करना है एम्प्लॉयज़ के लिए, कि हमने उनको एक पर्टिकुलर कोई एक नया टास्क स्टार्ट किया, उसके लिए ट्रेनिंग देनी है। तो उसके लिए जो प्लान किया गया कि कौन कौन पर्सन उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैनेज करेंगे, कौन गाइड करेगा, अरेंजमेंट कौन करेगा, कहाँ कब कैसे किया जाएगा, ये सारा कुछ डिसाइड करना, एक प्रोग्राम होगा। और वो प्रोग्राम जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए किया गया है, जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होगा वो प्रोग्राम जो है वहीं फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर नया प्रोग्राम बनाया जाएगा। सो ऑल ओवर आप ये कह सकते हो ये प्रोग्राम की लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ही जो होती हैं वो अरेंज करती हैं और इसमें स्पेसिफाई करती हैं कि मेन स्टेप्स क्या रहेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, क्या सीक्वेंस रहेगी, डिपार्टमेंटल कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टेप डिसाइड किए जाते हैं। आफ्टर दैट सिंगल यूज प्लान में एक हमारा प्लान है बजट। बजट क्या है? एक न्यूमेरिकल टर्म में एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो हम नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए नॉर्मली देते हैं। आपने सुना होगा गवर्नमेंट बजट। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से भी बहुत से बजट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल का बजट बनाया जा सकता है, प्रोडक्शन का बजट बनाया जा सकता है, परचेज का बजट बनाया जा सकता है, कैश का बजट बनाया जा सकता है। तो बजट क्या है? एक न्यूमेरिकल प्लान है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाएगा और जैसे ही वो टाइम पीरियड फिनिश हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए नए बजट बनाए जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पुराने बजट को रिवाइज करके ही नए बजट बनाए जाएं, क्योंकि पुराने बजट में जो वीक पॉइंट्स होंगे उसको हटा दिया जाता है, इम्प्रूव करके उसी को ही फिर हम उसको रिवाइज करके यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो पुराना बजट होगा वो वन टाइम के बाद नया बजट बनाया जाएगा, इसलिए इसको हम सिंगल यूज़ प्लान बोलते हैं। सिंगल यूज़ प्लान में आपके दो प्लान हैं, प्रोग्राम एंड बजट। सो स्टूडेंट्स, this is our unit, that is planning, we have completed now. So please do it well and try the case study behind your big book also. And there are so many